10th एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारा 9th एपिसोड खत्म हुआ था। हम अभी भी उस लेडी को गुवन से बात करते हुए देखते हैं। वो लेडी गुवन से कहती है कि अगर तुम्हें अपने मैजिक को वापस पाना है तो तुम्हें इसके लिए दोही को जान से मारना होगा। ये सुनकर गुवन उससे पूछता है कि क्या उसे मुझे सच में जान से मारना होगा, फिर मेरे साथ क्या होगा। तो वो लेडी कहती है कि अगर वो नहीं मरी तब तुम्हारा टैटू उसके हाथ में ही रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे करके कुछ ही टाइम में तुम्हारा टैटू उसके हाथ से भी गायब हो जाएगा और जैसे जैसे वो टैटू खत्म होता जाएगा तुम्हारा अस्तित्व भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब तक तुमने उसे जिंदा रखने के लिए काफी कोशिश की है, लेकिन अब तुम्हें उसे मारना होगा अपने पावर्स को वापस लाने के लिए। गुवन इसकी बातें सुनकर हैरान हो जाता है और उस लेडी से कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, इन सब से तुम्हें क्या मिलेगा। तो लेडी उसे कहती है कि मैं सारी चीजें इसलिए नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं गॉड हूँ। ये दुनिया बहुत ही अलग तरीके से काम करती है, इसलिए अब तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें दोही चाहिए या फिर तुम्हें अपनी मैजिक वापस चाहिए। तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने किस तरीके के रूल्स बनाए हैं। मैंने इंसानों के लिए काफी रूल्स बनाए थे, लेकिन इंसानों ने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया और अपने रूल्स बनाकर उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इंसान हर दिन काफी सारी गलतियां करता है, लेकिन वो सारी चीजें अपने भाग्य पे डाल देता है और कहता है कि भाग्य की वजह से ऐसा हुआ। अब इधर हम गायन और जोशियो को देखते हैं। गायन गुवन के बारे में सारी बातें जोशियो से बता देती है और उसे बताती है कि वो एक डेमोन है। तुमने नोटिस किया होगा कि हर समय गुवन दोई के पास रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गुवन का टैटू है वो दोई के हाथ में ट्रांसफर हो गया है और उसी टैटू के अंदर एक डेमोन की सारी शक्तियाँ होती हैं। इसलिए गुवन हमेशा दोई से चिपका रहता है और उसी दोई की जरूरत है, इसलिए वो हमेशा दोई की कलाई को पकड़े रहता है। ये सुनकर जोशिक तो पूरा हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कह रही है, लेकिन फिर भी वो उसके बात पे यकीन करता है। गैन उसे कहती है कि गुवन को अपनी मैजिक इस्तेमाल करने के लिए उस टैटू की जरूरत है, इसलिए वो दोई के साथ हमेशा रहता है। अब हम गुवन को बीच पे देखते हैं और यहाँ पे खड़ा होकर फिर से उस लेडी के बारे में सोच रहा होता है। वो उस लेडी कहती है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए तुम जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेते हो तो इससे तुम्हें भारी नुकसान होगा। अब फिर से हम जोशियो को देखते हैं। जोशियो को वहाँ से आने के बाद भी गुवन और दोही के बारे में सोच रहा होता है। वो उनके बारे में काफी सारी चीजें सोचता है और उसके बाद वो इंटरनेट पे डेमोन के बारे में सर्च करके जानकारी हासिल करने लगता है और उसे काफी सारी चीजें पता भी चलती हैं। अब हम नोसु को देखते हैं जो कि वॉइस मैसेज सुन रहा होता है। तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है और दोई के भेजे गए एक डॉक्यूमेंट को उसे देकर वहाँ से चली जाती है। नोसुक उस डॉक्यूमेंट को बस देखता ही जाता है और उसके बाद हमें पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है। हम 2006 की एक सीन को देखते हैं। यहाँ पे हम नोसुक को बैठे हुए देखते हैं जो कि न्यूज़पेपर में एक एक्सीडेंट की न्यूज पढ़ रहा होता है। तभी अलमाइटी जू दोई को फर्स्ट टाइम अपने घर पे लेकर आती हैं और कहती हैं कि आज से तुम यहीं पे रहोगी और यही तुम्हारी फैमिली है। तभी नोसुक वहाँ पे आता है और उसे फर्स्ट टाइम वो मिलता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम नोसुक को किसी के मैसेज को पढ़ते हुए देखते हैं और इसके बाद हम दोग्यो को भी देखते हैं और ये भी किसी के मैसेज को पढ़ रहा होता है। अब यहाँ पे हैरानी की बात ये होती है कि इन दोनों के जो फोन होते हैं उनके वॉलपेपर सेम होते हैं और वॉलपेपर के साथ साथ इनके मैसेजेस भी सेम होते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये एक ही आईडी यूज कर रहे होते हैं और नोसुक उस मैसेज को डिलीट करता है जिसे दोग्यो देखकर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम गुवन को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट के अंदर आता है और दोई को दूर से देखकर उस लेडी के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच नहीं पाता है कि आखिर वो किस डिसीजन को ले। अगर वो अपने टैटू को वापस नहीं पाता है तो इससे भी उसकी जान जा सकती है और वो अपने हाथ से तो दोई को जान से मार नहीं सकता है क्योंकि अब वो दोई से प्यार करता है। वो दोई के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो दोई से कहती है कि मैं केक बना रही हूँ। गुवन से पूछता है कि हैलोवीन तो चला गया, फिर ये किस लिए है। तो दोई कहती है कि ये तुम्हारे बर्थडे के लिए है। तुम्हारा बर्थडे कब है। गुवन कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरा बर्थडे कब है। तब दोई उसे कहती है कि तुम उस दिन जीजस से जल रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारे लिए केक बना दिया। वैसे इस केक पे मैं क्या लिखूं, मैरी डेमोन लिख दूं? चलो मैं तुम्हारा नाम लिख देती हूँ। और इतना कह के वो गुवन के नाम को लिखने लगती है। गुवन उसे बहुत ही ध्यान से दिखता है और उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैं अपने आप को चार्ज कर रहा हूँ। दोई को थोड़ा अजीब लगता है और कहती है कि क्या कुछ गलत हुआ है। तो गुवन कहता है कि नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। दोई से बार बार पूछती है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, तुम्हारा मूड ऑफ है, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तो गुवन बात को छुपाते हुए कहता है कि मैं थिएटर गया था इसलिए मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है। उसके बाद वो कहता है कि मैं इस केक को टेस्ट करना चाहता हूँ। दोई उसे एक बाइट देती है, उसे खाकर गुवन का मुंह बन जाता है और गुवन कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे ज्यादा ये केक बेस्ट है। गुवन की बातें सुनकर दोई भी केक को टेस्ट करती है। तब गुवन उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं इसे अकेले खाऊंगा। फिर दोई उसे टेस्ट करती है और उसे पता चलता है कि केक में उसने चीनी की जगह पे नमक डाल दिया है। फिर गुवन कहता है कि सच में ये केक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इस केक को हमें बेचना चाहिए, हमें काफी प्रॉफिट होगा। ये सुनकर दोई कहती है कि क्या सच में तुम इस केक को बेचना चाहते हो। और इतना कह के वो कहती है कि फिर से तुम इस केक को टेस्ट करो। गुवन इस केक को दोबारा खाना नहीं चाहता था, लेकिन दोई उसे बार बार कहती है कि नहीं,
तुम इस केक को खाओ, लेकिन गुवन उसे खा लेता है। इसके बाद अब ये दोनों बालकनी में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। गुवन उसे कहता है कि तुम ठीक हो ना इतने हाइट पे। दोई उसे कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम मुझसे ये क्वेश्चन इस टाइम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। गुवन कहता है कि बस मैं ऐसे ही तुमसे ये क्वेश्चन कर रहा था। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं और इसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर मूवी देखने लगते हैं। ये जो मूवी देख रहे होते हैं ये हॉरर होती है और दोई इसे देख रही होती है। तभी अचानक से एक हॉरर सीन आता है और वो डर जाती है और धीरे धीरे करके अपना फेस पॉपकॉर्न के पीछे छुपाने लगती है। गुवन से पूछता है कि तुम्हें डर लग रहा है, तो दोई कहती है कि नहीं मुझे डर नहीं लग रहा है, जब मेरा गार्डियन मेरे साथ है तब मैं कैसे डर सकती हूँ। और इतना कह के वो फिर से मूवी देखना स्टार्ट कर देती है और फिर से एक हॉरर सीन आती है जिसे देखकर वो फिर से डर जाती है और सारे पॉपकॉर्न को ऊपर फेंक देती है। वो सारे पॉपकॉर्न गुवन के सर पे जाकर रुक जाते हैं जिसे देखकर दोई हंसने लगती है और इसके बाद ये फिर से मूवी देखने लगते हैं। जब ये मूवी खत्म हो जाती है तब गुवन कहता है कि ये मूवी कितनी ज्यादा बोरिंग थी। इसके बाद वो दोई की तरफ देखता है, दोई इस समय सो गई होती है। गुवन उसे बेड पे ले जाकर लेटा देता है। दोई नींद में होती है पर फिर भी वो गुवन से कहती है कि तुम यहीं पे रहो मेरे पास और यहाँ से मत जाओ। गुवन उसे कहता है कि मुझे जाना है, मैं नहीं रुक सकता और मैं बहुत ही दूर चला जाऊंगा। ये सुनकर दोई कहती है कि अगर तुम दूर भी चले जाओगे तो मैं तुम्हें आकर तभी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, बस तुम मुझ पे भरोसा रखना। और इसके बाद वो सो जाती है। गुवन उसे बस देखता ही रह जाता है और जब वो सो जाती है तब वो उसके पास से उठकर बालकनी में चला जाता है। इसके बाद वो बालकनी में काफी देर तक खड़ा रहता है और उसके बाद उसकी नजर चांद की तरफ पड़ती है और वो उस चांद को देखकर कहता है कि फुल मून की रात। और यहीं पे इस एपिसोड का ये पार्ट खत्म हो जाता है। वेल आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।